देखो, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जीरोस निकालना सीखेंगे और इसकी जीरोस में जो रिलेशन होता है यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो एंड सम ऑफ द जीरो भी निकालना सीखेंगे। देखते हैं आगे। जैसे मैंने कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। जो इसकी जनरल इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास ax² प्लस के bx प्लस c। यहाँ पर a b c है क्या? a है कोफिशिएंट ऑफ x², b है कोफिशिएंट ऑफ x एंड c है हमारा कांस्टेंट टर्म। अब इसकी पावर जो है वो 2 है, तो इसके दो ही आंसर आएंगे। उनको हम क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब होंगे क्या? तो एक को बोलते हैं हम अल्फा एंड दूसरे को बोल देते हैं बीटा। अब इनके बीच में दो रिलेशन है। रिलेशन कौन कौन से हैं? सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। चलो देखते हैं सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होते क्या है। देखो, सम ऑफ द जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ये आया कहां से? ये जो बी दिख रहा है ये यही है, माइनस टाइम्स ऑफ बी एंड ए ये कोफिशिएंट ऑफ x²। और सेकंड रिलेशन वो होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता है हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। और ये किसके बराबर होता है? c अपॉन में a के साथ। किसके साथ? c अपॉन में a और सम ऑफ द जीरो माइनस b अपॉन a। तो ये हो गए हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। थैंक यू। अब एक गधे बंद तो कर दिया कर। अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो के रिलेशन के बारे में पढ़ा, सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे जीरोस निकालते कैसे हैं। किस मेथड से? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स मेथड से। कौन सा मेथड? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस के 3x एंड प्लस 2। और सबसे पहले इसको मानते हैं जीरो के इक्वल। हम इसको जीरो के इक्वल लेट कर देते हैं। अब हमें करना क्या होता है? हमें सिंपल ये करना होता है जो कोफिशिएंट ऑफ द x² होता है उसका कांस्टेंट टर्म के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या है? सिंपली कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। और 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 1 के साथ करेंगे। तो 2 1 जा 2 होता है। और हमें कुछ इस तरीके का जुगाड़ करना होता है कि सम करें उनको तो हमारे कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। और उनका मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए। तो सिंपली हो गया ना, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 आएगा। और 2 प्लस 1 कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। तो ये बन गया। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमको इसको क्या करना होता है? सिंपली इस फॉर्म में तोड़ना होता है। इसी को तो बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। तो सिंपली हम इसको आगे लिखेंगे x² प्लस के। अब हमने क्या कर दिया? 3 को तोड़ दिया किसमें? 2 और 1 में। तो मैं लिख दूंगा 2 प्लस 1। अब यहाँ पर जो x है वो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 2 है, ये आ गया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा x का मल्टीप्लाई अंदर करना होगा, यानी स्मॉल ब्रैकेट में x² प्लस 2x प्लस x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, यानी x हो जाएगा सिंपल, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आगे चलते हैं। x² प्लस सिंपली ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे 2x प्लस का x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा? यहाँ से कॉमन लेना होगा। कॉमन लेने में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे बेस्ट तरीका जो होता है कॉमन लेने का वो आप उसके फैक्टर कर दो। क्या करते हैं? फैक्टर कर दो। जैसे x² है तो x² को आप इस तरीके से लिख दो। x² को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? x मल्टीप्लाई बाई x, ये तो हो जाएगा x²। 2x को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई x। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा x आ गया। अंदर क्या बच गया? x और 2। फिर हमने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया? x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया? x² में सिंपल x से बच गया। अब यहाँ पर क्या है? प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 2x में क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, तो इसको s लिख देंगे। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में भी अपनी तरफ से x प्लस 2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दो ब्रैकेट आएंगे ना, ये दोनों में जो अंदर मटेरियल होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में आएगा हमारा x प्लस 2, तो दूसरे में भी क्या आना चाहिए? x प्लस 2 ही आना चाहिए। अब मुझे कुछ इस तरीके का जुगाड़ बनाना है कि मैं अगर किसी के साथ इसका मल्टीप्लाई करूं तो ये वाली फॉर्म बन जाए, यानी x प्लस 2। तो ऐसा तो एक ही है। जैसे मैं इसका किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? x प्लस 2 का x प्लस 2 ही रहे, यानी क्या आएगा? प्लस का 1।
अब मैं प्लस का 1 अपनी तरफ से यहाँ लिख दूंगा। प्लस का 1 मैंने यहाँ से कॉमन लिया है एक्चुअली में, ठीक है। जब मैं प्लस के 1 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 1 यानी एक्स का मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली एक्स हो जाएगा, प्लस का 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नॉर्मली क्या करेंगे, दोनों में से फिर दोबारा कॉमन लेंगे, एक्स प्लस टू 2 बार है तो एक बार लिखेंगे एक्स प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 1, तो ये एक्स प्लस 1 लिख देंगे और ये हमारा किसके इक्वल चल रहा है, 0 के इक्वल। अब नॉर्मली ये दोनों किसके बराबर हो गए, 0 के बराबर हो गए। तो एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखते हैं और एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2। जब कोई चीज इधर प्लस की है तो साइड चेंज होगी तो माइनस हो जाएगी, तो x इक्वल टू -2 आ गया। देन एक 0 तो हमारी ये आ गई, x इक्वल टू -2। देन x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1। देन सेकंड 0 हमारी आ गई, x इक्वल टू -1, ठीक है। बोलो आया समझ। चलो अब हमारे क्या आ गए बेटे, 0 आ गए। तो हम इनमें से किसी को ए तो हो गया हमारा अल्फा, देन ये हो गया हमारा बीटा। आप इसको भी अल्फा मान सकते हो और इसको बीटा भी मान सकते हो। अब हमने अभी तक 0 निकालना सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। जो अभी हमने सबसे पहले वो सीखा था, यानी सम ऑफ 0 क्या होता है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, c/a। तो उसी रिलेशनशिप को हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले देखो, सम ऑफ 0 होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -b/a के, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -b/a के। अच्छा, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू यानी अल्फा इक्वल टू -2 है, प्लस और बीटा की वैल्यू -1 है। ये किसके बराबर आना चाहिए, 3 यानी -3 अपन में a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया, -2 प्लस -1 और ये किसके बराबर, -3। तो ये आ गया ना -3 इक्वल टू -3। चलो तो सम तो वेरीफाई हो गया। अब हम किसको वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। तो मैं -2 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूंगा, -1 के साथ। तो ये मेरे किसके बराबर आना चाहिए, 2/1 के, यानी 2 के बराबर आना चाहिए। तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटे प्लस, या ये कहें कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 2 इक्वल टू 2 आ गया। तो हो गया ना वेरीफाई। ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया 0। ये हो गया सम ऑफ द 0 एंड ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द 0। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमारा मेथड वही होगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। चलो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स से इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना होगा, यानी सम ऑफ द 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द 0 को वेरीफाई भी करना होगा। चलो करते हैं। हमारे पास क्या है, सिंपल है, x² - 2x - 8। अब हमें क्या करना होगा, 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ करें, कोफिशिएंट ऑफ द x² के साथ। और x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। कितना है, 1 है। तो 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए और उनमें से माइनस करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सिंपली क्या हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा 2। देन हमारे पास क्या बचना चाहिए, 4 × 2 होना चाहिए, यानी 8 हो गया। तो हो गया ना फैक्टर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। x² - 4 - 2। देखो ये वाला माइनस ये बताता है, यहाँ पर अगर प्लस होता तो प्लस करके 2 आना चाहिए था, अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके 2 आना चाहिए। ये वाला साइन ये बताता है, समझ में आया। चलो अब यहाँ पर ये बच गया x, तो x को इधर लिख देते हैं और ये -8 होगा 0 के बराबर। चलो तो x², अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो 4x। अब 2 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो 2x, देन -8 इक्वल टू 0। अब x², अब इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस के 4x, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस के 2x एंड -8 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, वही सिंपल मेथड, इनमें से कॉमन लो। कॉमन लेना नहीं आया कोई बात नहीं, हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। x² को क्या लिख देंगे, x² इक्वल टू, यानी x मल्टीप्लाई बाई x। 4x को क्या लिख देंगे, 2 × x सॉरी 2 × x मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 × x। चलो यहाँ से कॉमन क्या क्या आ रहा है, सिंपली क्या आ गया, x आ गया। क्या आ गया, x आ गया। तो x को लिख दिया बाहर, अंदर क्या बच गया, x बच गया और 2 × 2 = 4। x बच गया, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। चलो अब मुझे क्या लिखना है, अपनी तरफ से x - 4 दूसरी वाले ब्रैकेट में भी लिख देना है। अब मैं x - 4 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूंगी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी।
किसके साथ इसका मल्टीप्लाई करूँ कि ये वाली फॉर्म आ जाए। तो भाई यहाँ पर क्या है, x है। अब मैं क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो चलो ठीक है, 2 से जब मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और मैं 4 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 8 हो जाएगा, बात बन गई, प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा। समझ में आया? चलो तो x, अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया, इसको 0 के इक्वल रखते हैं। अब दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को लिख दो, x माइनस 4, और यहाँ पर क्या बच गया, x और ये प्लस 2, x और प्लस 2 ये बच गया हमारा। अब ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चलो देन दोनों 0 के बराबर रखते हैं एक बार में। x माइनस 4 किसके बराबर होगा, 0 के। देन x इक्वल टू, इधर ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया, तो ये हो गया x इक्वल टू 4। अब बारी है इसकी, x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 2। तो आ गई ना हमारे पास अल्फा और बीटा, ये आप इसको अल्फा मान लो और ये हो गया हमारा बीटा। चलो अब हम किसके बारे में बात करते हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। कॉपी करना है, कॉपी कर लो। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, यानी जो रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में उसको वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। चलो इसको करते हैं सॉल्व। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की वैल्यू ये रही, बीटा की वैल्यू ये रही। अल्फा इक्वल टू 4 है, बीटा इक्वल टू माइनस 2 है, प्लस और माइनस। ये किसके बराबर होगा, माइनस बी, यानी माइनस ऑफ माइनस बी अपन में ए यानी 1, ठीक है। अच्छा प्लस माइनस माइनस होता है, 4 माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 बचेगा। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 और ये 2। चलो सम तो वेरीफाई हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास सी अपॉन में ए। तो सी की वैल्यू क्या है, -8, अल्फा की वैल्यू क्या है, 4 है। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -2 के साथ करेंगे। देन ये हो जाएगा हमारे पास c अपॉन में a। क्या हो जाएगा, c अपॉन में a, यानी c की वैल्यू है -8 अपॉन में a की वैल्यू 1 हो जाएगा। देन 4 2 जा 8 और वो भी 2 माइनस का है तो -8, देन ये हो गया -8। तो दोनों ही वैल्यू वेरीफाई हो गई। अब आप जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ऐसे ही और मजेदार क्वेश्चन को करने के लिए, हमसे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।